अध्याय 3। चूहों की तरह खाना। आहार और वजन घटाने पर सटीक विज्ञान करना बहुत कठिन है। यदि आप लोगों से उनके आहार के बारे में पूछते हैं तो वे पूरा सच नहीं बताते। आहार डाइटिंग से जूझ रहे पुरुषों और महिलाओं पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि उन्होंने अपने कैलोरी सेवन का लगभग 50% कम अनुमान लगाया था। और यदि आप लोगों को लंबे समय तक एक निश्चित तरीके से खाने के लिए कहते हैं तो वे आमतौर पर निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं करते हैं। इससे वैज्ञानिकों के लिए ठोस डेटा एकत्र करना बहुत कठिन हो जाता है। उदाहरण के लिए, वैज्ञानिक वर्षों तक सोचते रहे कि 3 बड़े भोजन के बजाय कई छोटे भोजन खाने से लोगों को वजन घटाने में मदद मिलती है। लेकिन जब उन्होंने अपने विषयों द्वारा दी गई गलत जानकारी को सुधारा तो उन्हें इसके बिल्कुल विपरीत परिणाम मिले। सबसे बुरी बात यह है कि विज्ञान का गोल्ड स्टैंडर्ड यानी रैंडमाइज्ड डबल ब्लाइंड स्टडी, यादृच्छिक दोहरा अंधा अध्ययन, आहार संबंधी शोध में लगभग असंभव है। जब वैज्ञानिक किसी नई दवा का परीक्षण करना चाहते हैं तो वे सावधानीपूर्वक चुने गए स्वयंसेवकों का एक समूह लेते हैं और उनमें से आधे को असली दवा और आधे को प्लेसिबो या नकली दवा देते हैं। और वे किसी को नहीं बताते कि कौन क्या ले रहा है, यहाँ तक कि अध्ययन पर काम कर रहे अधिकांश शोधकर्ताओं को भी नहीं। लेकिन यदि आप आहार के साथ ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले, स्वयंसेवकों के एक समूह को हफ्तों या महीनों तक अपने खाने का तरीका बदलने के लिए राजी करना हर दिन कुछ गोलियां लेने की तुलना में बहुत कठिन है। जब तक स्वयंसेवकों की 24/7 निगरानी न की जाए, इस बात की पूरी संभावना है कि वे अंततः धोखा देंगे और फिर शायद इसे स्वीकार भी नहीं करेंगे। दूसरा, स्वयंसेवकों को पता होगा कि वे डाइट पर हैं। आप वास्तव में लोगों को कम खाने या कार्ब्स बंद करने या पैलियो डाइट शुरू करने या उनके आहार में कुछ भी बड़ा बदलाव करने के लिए नहीं कह सकते बिना उन्हें बताएं। आप सोच सकते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पिछले कुछ वर्षों के शोध बताते हैं कि पड़ता है। हो सकता है कि स्वयंसेवकों के कुछ दोस्त हों जिन्होंने ग्लूटेन मुक्त कोशिश की हो और उनका वजन कम न हुआ हो, इसलिए वे नियमों का पालन करने के लिए अनजाने में कम प्रेरित हों। या इसके विपरीत, शायद वे आहार में इतना विश्वास करते हैं कि वे अनजाने में अपने जीवन में अन्य बदलाव करते हैं जो इसे सफल बनाने में मदद करते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों में ऐसी चीजें हर समय होती हैं और वे परिणामों की सटीक व्याख्या करना बहुत कठिन बना देती हैं। तो वैज्ञानिक इन सभी बाधाओं को कैसे पार करते हैं? वे लोगों को बिना बताए अपने प्रयोगात्मक आहार पर कैसे टिकाए रखते हैं? अधिकांशतः वे ऐसा नहीं कर पाते। इसके बजाय वे चूहों और मूषकों का अध्ययन करते हैं। ये नन्हे कृंतक कहीं अधिक सहयोगी होते हैं और उनके पास ऐसे कोई पड़ोसी नहीं होते जिन्होंने पहले से ही पैलियो या क्लेंजेस या ऐसी किसी भी चीज को छोड़ दिया हो जिसका आप अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं। बेशक चूहों या अन्य जानवरों पर कुछ आहारों का अध्ययन करना कठिन है क्योंकि वे जरूरी नहीं कि वही सब चीजें खाएं जो हम खाते हैं। लेकिन बुद्ध डाइट और अन्य समय आधारित दृष्टिकोणों का एक बड़ा फायदा ये है कि इस तरह से उनका अध्ययन करना बहुत आसान है। यदि आप देखना चाहते हैं कि क्या होता है जब चूहे दिन में केवल 9 घंटे खाते हैं, तो आप बस बाकी समय उनका खाना हटा देते हैं। क्या हमारे पशु मित्रों के साथ इस तरह का हेरफेर करना गलत है? ये जानना कठिन है कि बुद्ध इसके बारे में क्या सोचते। उन्होंने कम से कम आम लोगों के लिए व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए जानवरों के उपयोग पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया था। बुद्ध के एक खरगोश के रूप में पुनर्जन्म की एक प्रसिद्ध कहानी भी है जो एक स्थानीय पुजारी के भोजन के रूप में अपना शरीर अर्पित कर देता है। उन्होंने जानवरों को मनुष्यों के समान स्तर पर नहीं माना। वास्तव में पशु साम्राज्य में पुनर्जन्म को पिछले कुछ कठिन कर्मों के दुखद परिणाम के रूप में देखा जाता था और माना जाता था कि इसमें मनुष्य की तुलना में अधिक कष्ट होते हैं। साथ ही उन्होंने सभी संवेदनशील प्राणियों सहित जानवरों के प्रति अविहिंसा या क्रूरता न करने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, जीवन को नुकसान पहुंचाने से कोई महान नहीं बनता। सभी जीवित चीजों के प्रति कृपा करने के कारण ही व्यक्ति महान कहलाता है। ये कहना सुरक्षित लगता है कि बुद्ध इस बात पर जोर देते कि रिसर्च में उपयोग होने वाले जानवरों के साथ यथासंभव मानवीय व्यवहार किया जाए और उनका उपयोग केवल महत्वपूर्ण मानवीय पीड़ा के कारणों को कम करने के लिए किया जाए। दुखद बात यह है कि हमारी मोटापे की महामारी इस संबंध में योग्य लगती है। इन प्रयोगों में वैज्ञानिकों ने सबसे पहली चीज जो सीखी वो ये थी कि समय प्रतिबंधित भोजन चूहों को मोटा होने से रोकता है। हमने पहले ही ऑफ माइस एंड मंक्स में सॉल्क इंस्टीट्यूट के डॉक्टर सच्चिदानंद पांडा के कुछ अध्ययनों पर चर्चा की है। साधारण चूहे जिन्हें उनके प्राकृतिक भोजन चक्र के अनुसार दिन में केवल 9 घंटे खाना दिया जाता है, वे उतनी ही कैलोरी खाते प्रतीत होते हैं, लेकिन उनका वजन नहीं बढ़ता। उनमें वे सभी मेटाबॉलिक या पचापचय समस्याएं भी नहीं होती जो मोटे चूहों को परेशान करती हैं। चूहों में वास्तविक वजन घटाना थोड़ा कठिन है क्योंकि चूहे स्वाभाविक रूप से मोटे नहीं होते। आपको उन्हें वजन बढ़ाने में मदद करनी होती है।
ऐसा करने के लिए सॉल्क इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने चूहों को 13 सप्ताह तक सब कुछ खाओ उच्च वसा वाले आहार पर रखा, फिर उन्हें 12 सप्ताह के लिए समय प्रतिबंधित आहार पर बदल दिया। निश्चित रूप से पहले चरण के दौरान चूहों ने काफी वजन बढ़ा लिया, लेकिन फिर जब उन्होंने अपने खाने के घंटों को सीमित किया तो औसतन 5% वजन कम हो गया। ये 160 पाउंड के व्यक्ति द्वारा 8 पाउंड वजन कम करने जैसा है, जो हर 1.5 महीने की डाइटिंग पर 1 पाउंड कम होने के बराबर है। जिन चूहों को 26 सप्ताह तक बिना किसी प्रतिबंध के आहार पर रखा गया और फिर समय प्रतिबंधित आहार पर बदल दिया गया, उन्होंने और भी अधिक वजन कम किया, 12 सप्ताह में 12%, संभवतः इसलिए क्योंकि वे शुरुआत में अधिक मोटे हो गए थे। ये 3 महीने से भी कम समय में 160 पाउंड से 141 पाउंड पर आने जैसा है। समय प्रतिबंधित आहार के कुछ अध्ययन रियल लोगों पर भी किए गए हैं। चूंकि नियम कई अन्य आहारों की तुलना में बहुत सरल हैं, इसलिए विश्वसनीय स्वयंसेवक मिलना थोड़ा आसान हो जाता है। हालांकि आप अभी भी टेस्टों को ब्लाइंड नहीं कर सकते। हर कोई जानता है कि वे कब खा रहे हैं और कब नहीं। सुखद बात यह है कि जो अध्ययन किए गए हैं उनके परिणाम इस समय प्रतिबंधित दृष्टिकोण के लिए अच्छे रहे हैं। उदाहरण के लिए 29 युवा महिलाओं पर किए गए एक अध्ययन में केवल 2 सप्ताह के लिए रात के समय के सभी भोजन को बंद करने से उनका औसतन लगभग 1 पाउंड वजन कम हो गया। फिर से ये प्रति सप्ताह लगभग आधा पाउंड है और उन्होंने पूरे 13 घंटे खाने की अनुमति दी थी, जो बुद्ध डाइट की सिफारिश से काफी अधिक है। एक और अध्ययन में सामान्य वजन वाले मध्यम वर्गीय वयस्कों के एक समूह को 8 सप्ताह के लिए अपने भोजन को 4 घंटे यानी 4 घंटे की अवधि तक सीमित करने के लिए कहा गया। उन्होंने इस काफी कठिन डाइट पर औसतन 3 पाउंड वजन कम किया, या प्रति सप्ताह आधे पाउंड से थोड़ा कम। शायद आपकी उम्मीद से कम, लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि उनमें से कोई भी शुरुआत में अधिक मोटा नहीं था। हाल ही में डॉक्टर पांडा चूहों से इंसानों यानी पुरुष और महिलाओं की ओर भी बढ़े हैं। उन्होंने और उनके सहयोगियों ने अधिक वजन वाले एडोलेसेंट्स के एक छोटे समूह को दिन भर में अपने खाने की तस्वीर खींचकर स्मार्टफोन ऐप का उपयोग करके अपने खाने को ट्रैक करने के लिए भर्ती किया। फिर उन्होंने इन स्वयंसेवकों से अपने खाने को 10 से 12 घंटों तक सीमित करने के लिए कहा। ये सभी पहले दिन में कम से कम 14 घंटे खा रहे थे। उन्होंने उनसे आहार या पोषण में कोई अन्य बदलाव किए बिना इसे 16 सप्ताह तक जारी रखने के लिए कहा, और सभी का वजन पहले और बाद में तौला गया। निश्चित रूप से लगभग हर किसी का वजन कम हुआ, जिसमें औसतन 7 पाउंड की कमी आई, या फिर से लगभग आधा पाउंड प्रति सप्ताह। इतना ही नहीं, अध्ययन में शामिल सभी लोगों ने इस आहार पर बने रहने में रुचि दिखाई और उन्होंने एक पूरे साल बाद भी अपने वजन की कमी को बनाए रखा। कुल मिलाकर वैज्ञानिक सबूत काफी स्पष्ट हैं। अपने खाने को कुछ घंटों तक सीमित रखने से आपको वजन कम करने में मदद मिलेगी। अगले अध्याय में हम आपको बताएंगे कि इस तरह के खाने के तरीके को अपने लिए कैसे कारगर बनाना है।